सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं हमसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं हमसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल टेड एजुकेशन क्लासेज में। पिछली वीडियो में मैंने बाल विकास के अंदर 3 डायमेंशन के बारे में बताया था, तो आज मैं चौथे डायमेंशन के रूप में लूँगा, चौथे डायमेंशन को बताऊँगा जो कि भाषाई विकास के बारे में। तो अगर हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलेगी और आप उसको देख पाएंगे। दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं हम। शैशवावस्था में भाषाई विकास कैसे होता है बच्चों का। अवस्था में भाषाई विकास कैसे होता है बच्चों का, मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज, ये कैसे होता है। सबसे पहले भाषा का अर्थ, लैंग्वेज का अर्थ जानेंगे हम लोग कि लैंग्वेज का मतलब क्या है। भाषा क्या है दोस्तों, ये शायद आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, आप लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। मैं ये बताने जा रहा हूँ भाषा जो एक संप्रेषण का माध्यम है। क्या है संप्रेषण, मतलब आदान प्रदान करना, मतलब जो भी दिल के अंदर क्या है, जो भी दिल के अंदर भावना हो, भावना, ये एक वर्ड आया निकल के, भावना को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना, दिखाना, या कोई भी दिल में ऐसी बात हो जो एक दूसरे को शेयर करना, तो भाषा हो गया। तो ये भाषा का अर्थ है दोस्तों, आप लोग समझ गए आराम से। भाषा जो है गाइज वो 3 प्रकार से भी हो सकता है। कैसे, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। क्या बोला मैंने, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। भाषा को हम किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे बोलकर या लिखकर या किसी सिंबॉलिक रूप के द्वारा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे जो है क्या है, बच्चे का भाषा का ज्ञान जो है सबसे पहले परिवार से ही शुरू होता है। भाषा का विकास सबसे पहले जो है बालक का परिवार से ही शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है कॉल्स की गेरिसन के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा का विकास, भाषा का ज्ञान विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। कहने का मतलब है बच्चे में अगर पहले स्कूल जाने से पहले भाषा का ज्ञान हो जाता है वो किसी भी रूप में, तो वो उसकी परख की, उसकी जांच की, कसौटी का मतलब यही हुआ कि वो बौद्धिक क्षमता की जो जांच है या परख है वो सबसे अहम हो जाती है। स्कूल जाने से पहले भाषा का ज्ञान होना, ये कॉल्स की गेरिसन का कथन है। आप लोग देख सकते हैं कॉल्स की गेरिसन का। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों, शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज 0 से 5 वर्ष। तो इसमें देखेंगे बच्चों का भाषाई विकास किस प्रकार से होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भाषा को किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है। इसमें कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियां बहुत ही एक्टिव होती है और दिमाग की जो सतर्कता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होती है इस अवस्था में। ये कम समय वाला अवस्था होता है। क्या, शैशवावस्था जो होता है ये कम समय वाला अवस्था, कम समय वाला अवधि मतलब टाइम, समय, अवस्था। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। तो इसमें जो है ज़्यादा कैच करता है बच्चा, जो है ज़्यादा होता है, उसका विकास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो फ्राइड ने कहा है, फ्राइड को देखेंगे। फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक है, क्या है दोस्तों, फ्राइड जो है वो मनोवैज्ञानिक है। फ्राइड के अनुसार कथन उनका है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा जो है जो कुछ भी सीखता है, बच्चा जो कुछ भी सीखता है जीवन के प्रारंभिक मतलब शुरुआती, यहाँ पे देखेंगे आप लोग समझेंगे, 4 या 5 वर्षों में ही, प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में ही अच्छे से विकास होता है। यहाँ पे दोस्तों जो है फ्राइड कह रहे हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो 4 या 5 वर्षों में ज़्यादा प्राप्त करेगा, ज़्यादा उसको लर्निंग हासिल होगी। तो ये फ्राइड का कथन था दोस्तों। यहाँ पे आप लोग डिनोट कर लेंगे फ्राइड, ये मनोवैज्ञानिक है। ये लोग विश्लेषण करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं।
समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन्फेंसी स्टेज में, शैशवा अवस्था में, सबसे पहले हम रुदन देखेंगे। इसका मतलब होता है विलाप या रोना। ये क्या कैसे करता है बच्चा, इसका क्या है? तो ये कहा जाता है कि रुदन जो है, ये विलाप या रोना, ये बच्चे में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ये एक भाषा के रूप में इसमें कहा गया है कि बोलना एक जो है जटिल प्रक्रिया है। शुरुआती दौर में बोलना है, जब शिशु बोलेगा तो वो एक जटिल प्रक्रिया, वो जटिल तरीके से सीखता है। अतः रुदन, वो विलाप जो है, विलाप जो करता है वो ओकारण ही करता है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। उस पर क्या रहता है, वो उसका नियंत्रण नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे रिबेल के अनुसार, यहाँ पे रिबेल जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है। रिबेल के अनुसार इन्होंने कहा है कि रोना जो है, रोना संकट से भरा होता है। क्या कहा है इन्होंने? रोना जो है संकट से भरा होता है शुरुआती स्टेज में। और उसके बाद क्या कहा है? यह अनियमित और अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित होता है। और शिशु जो है अकारण ही रोता है। शिशु अकारण ही रोता है। यहां पे देखिए कथन क्या है, रिबेल जो है क्या कहना चाह रही है कि रोना जो है शुरुआती दौर में संकट से भरा होता है। कि बच्चे के लिए जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तो वो उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती, उसके पास सिर्फ उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो वो इसीलिए उसको संकट से भरा मान रहे हैं। और उसके बाद जो है ये अनियमित और अनियंत्रित होता है। कहने का मतलब अनियमित, वो कभी भी उस पर नियमित रूप से वो नहीं, कभी भी वो रो सकता है, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, कोई काबू नहीं रहती है उस बच्चे की। और शिशु अकारण ही रोता है, मतलब अकारण भी रो सकता है वो, उसे कोई कारण नहीं चाहिए रोने के लिए। तो रुदन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए रोने के बारे में ये कथन है रिबेल के अनुसार। तो इसको डिनोट कर लेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिबेल ने। दोस्तों फिर से यहाँ पे देखेंगे एक मनोवैज्ञानिक ने अपना कथन दिया है, वो है स्टीवन के अनुसार। स्टीवन के अनुसार इन्होंने कहा है कि रुदन जो है प्रारंभिक दिनों में क्या होता है, ज्यादा होती है। रुदन प्रारंभिक यानी शुरुआती दिनों में ज्यादा होती है। और वह दूसरे सप्ताह में ज्यादा हो जाती है। दूसरे सप्ताह में ज्यादा हो जाती है। और तीसरे सप्ताह में शिशु यह प्रकट करने लगता है। क्या करता है? प्रकट करने लगता है, मतलब दिखाने लगता है वो विभिन्न तरीके से। तो इन्होंने कहा है विचारों को अभिव्यक्त करता है। मतलब क्या कहा है? रुदन जो है शिशु के तीव्रता और विचार को अभिव्यक्त करता है।
जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण पीड़ा, तेज रोशनी, तेज आवाज, थकान, इत्यादि से हो सकता है। यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोग ने नहीं समझा होगा दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रारंभिक शुरुआती वर्षों में क्या होता है, रुदन जो है ज़्यादा होता है, तीव्र होता है, दूसरे सप्ताह में वो प्रकट करने लगता है, तीसरे सप्ताह में फिर जो है वो दूसरे सप्ताह में ज़्यादा हो जाती है और तीसरे सप्ताह में क्या है वो प्रकट करने लगता है, दिखाने लगता है। और रुदन जो है शिशु की तीव्रता और विचार को अभिव्यक्त करता है। ये कथन जो है स्टीवन बोल रहे हैं, स्टीवन ने विश्लेषण किया है इस चीज़ पे बच्चे के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जैसे पीड़ा, तेज रोशनी, तेज आवाज़, थकान, भूख इत्यादि से हो सकता है। कहने का मतलब है जैसे उस बच्चे को वो तो बोल नहीं सकेगा, लेकिन अगर उसके अंदर पीड़ा होगी तो वो क्या करेगा, रोएगा, विलाप करेगा। तेज रोशनी वो तो कुछ कर नहीं सकता है, अगर उसके मुंह के ऊपर या कहीं भी तेज रोशनी लगेगी तो उसमें भी रोएगा, विलाप के द्वारा, रुदन के द्वारा प्रकट करेगा। उसके बाद है तीक्ष्ण आवाज, अगर आप उसको तेज आवाज में कुछ बोलेंगे तो उस पर भी वो रोने लगेगा, रो के वो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, तो वही रुदन हुआ। उसके बाद थकान, वो लेटे लेटे, जब वो लेटे रहेगा तो उसको थकान होगी तो उसमें भी वो अपना रुदन का एक्सप्रेशन दिखाएगा। उसके बाद भूख लगना, भूख लगे तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि रो के वो प्रकट करेगा, अपना खाना मांगेगा, अपना आहार मांगेगा, तो यही हुआ रोदन। यही स्टीवन जो है अपना जो है उदाहरण के रूप में वो बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। आप लोग समझ गए, यही था, आराम से समझ गए। दोस्तों यहाँ पे रिवेल के अनुसार, आज जो है ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो मनोवैज्ञानिक के कथन को हमको जानना होगा, क्योंकि टेट एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाएगा वैज्ञानिक के कथन के अनुसार तो हम लोग उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इरविन के अनुसार। ये इरविन जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या विश्लेषण किया है कि रुदन में सुस्पष्ट आवाजें पाई जाती है। कहने का मतलब रुदन तो समझ गए आप लोग, आधा अधूरा आवाज पाई जाती है, लेकिन 4 और 5 महीने के बाद यही आवाज, यही ध्वनि स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। उसके बाद 1 वर्ष में बलबलाने में, प्रथम वर्ष में स्वर ध्वनि सुनाई देने लगती है। मतलब जो शिशु बलबलाता है, मतलब कुछ अधूरे वर्ड को जो निकालता है, तो उसके 1 वर्ष में वो स्वर व्यंजन बोलने लगता है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए। उसके बाद जैसे ही उसके आगे के दांत आ जाते हैं तो वो होठ की सहायता से व्यंजन स्वरों को, व्यंजन वर्णों को भी प्रकट करने लगता है, जैसे कि क्या है, ब, ल, त, द, म जैसे व्यंजनों को वो बोलने लगता है। कहने का मतलब है शुरुआती दौर में क्या करता है वो, इरविन कह रहे हैं, इरविन क्या कह रहे हैं कि वो 3-4 महीने में ध्वनि उसकी सुनाई देने लगती है, और उसके बाद वो 1 वर्ष में स्वर व्यंजन को बोलने लगता है। उसके बाद जो है आगे के दांत आने के पश्चात ही होठों की सहायता से वो व्यंजन वर्ग को भी बोलने लगता है। तो यही इरविन महोदय का कथन था। यहाँ पे दोस्तों इंगित करना जो है, भाषाविदों ने इसको महत्वपूर्ण सोपान माना है विकास का। क्या कहा है, इंगित करना मतलब चिन्हित करना। उस जर्सिल्ट मैकार्थ ने अपने अध्ययन में कहा है शिशु इसके द्वारा अपने भावों को
व्यक्त करता है। यहाँ पे इंगन करना का मतलब जर्सिल्ड मेकार कह रहे हैं कि अपने अध्ययन में कि शिशु जो है इसके द्वारा अपने भावों को या विचारों को व्यक्त करता है। इंगन के द्वारा मतलब चिन्हित करना, कहने का मतलब क्या, इंगन का इंगित का मतलब चिन्हित करना, इशारों में वो अपने भाव विचारों को प्रकट करता है। उसके बाद जो है लिरिक ने पूरे शरीर को ही भाषा विकास माना है। विकास माना है, क्या कहा है, पूरा शरीर के जितने भी पार्ट्स वो भाषा का ही विकास है, मतलब भाषा को ही व्यक्त कर सकता है, भाषा को इंगित कर सकता है किसी भी शरीर के द्वारा। ये कौन मान रहे हैं, लिरिक, जो मनोवैज्ञानिक है, लिरिक। और उसके बाद जो है इन्होंने ये भी कहा है कि शिशु हाँ या ना में, शिशु हाँ या ना में, शिशु हाँ या ना में गर्दन हिला के जवाब देता है। क्या करता है, गर्दन हिला के उत्तर देता है। मतलब उसे कुछ चाहिए या कुछ बात है तो गर्दन को हिलाएगा या नाम, इस प्रकार से वो अपने भावों या विचारों को प्रकट करेगा। ये लिरिक और जर्सिल्ड मेकार्थे ने अपना कथन दिया है, अपना विश्लेषण किया है, आप लोग देख लिए। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, बोलना। बोलना जो है ये भाषा प्रयोग का अंतिम अवस्था है। क्या है, भाषा प्रयोग का अंतिम अवस्था है। शुरू के प्रारंभिक 1.5 वर्षों में भाषा का कौशल होना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक कौशल है, भाषा का ज्ञान होना एक क्या है, कौशल है, स्किल है, ठीक है। और उसके जो है अभ्यास की जरूरत होती है? और क्या होती है, बालकों में इसे बोलने के लिए भाषा को अभ्यास की जरूरत होती है। और उसके बाद निरर्थक शब्द बोले जाते हैं बच्चों के द्वारा, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो। क्या बोला मैंने, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। ना हो तो ऐसे शब्द वो बोलता है, उसके द्वारा ये इंगित किया जाता है, बोलना, भाषा का प्रयोग करना। उसके बाद जैसे कि है निरर्थक शब्द वा, ला, मा, ना, ये सब निरर्थक शब्द जो है बोलना क्या करता है, प्रारंभ करता है। इस बोलने में उच्चारण करने में बालक को, शिशु को कठिनाई होती है। क्या होती है, उच्चारण करने में कठिनाई होती है, तो वो क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा ही उच्चारण सीखता है। क्या करता है, दूसरे को देखकर ही उच्चारण करना सीखता है। और उसके बाद ये शेषवा अवस्था जो है उच्चारण के लिए क्या मानी गई है, लचीली मानी गई है। शेषवा अवस्था का जो स्टेज है, शेषवा अवस्था, ये पूछा जाएगा कि उच्चारण के लिए लचीली स्टेज, लचीली अवस्था मानी जाती है। कहने का मतलब है इस अवस्था में बच्चा उच्चारण नहीं कर पाता है, तो वही कहा गया है कि ये उच्चारण, आपको क्वेश्चन आएगा उच्चारण के लिए सबसे लचीली अवस्था किसको कहा गया है, तो आप सीधा सा आंसर देंगे शेषवावस्था को, इन्फेंसी स्टेज को। समझ गए। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, भाषा के ध्वनि की पहचान। शिशु शब्दों को सीखने से पहले क्या करता है, शब्दों को सीखने से पहले उसकी ध्वनि में अंतर करना सीख लेता है। अंतर करना, जैसे उदाहरण ले लेंगे, ला और रा में अंतर करना, ये शिशु इस स्टेज में करना सीख जाता है। भाषा के द्वारा ध्वनि की पहचान करना। शब्दों को सीखने में तो कठिनाई होती है, लेकिन उसके बाद जो है ध्वनि के द्वारा वो जो है अंतर कर लेता है, ला और रा में अंतर करना वो सीख लेता है। यही था पांचवा पॉइंट।
दोस्तों अब है छठा पॉइंट, क्या है? प्रथम शब्द। 8 से 12 माह में शिशु पहला शब्द बोल लेता है। इससे पहले वो क्या करता है? जैसे बलबलाना, इससे पहले बलबलाना, इंगित करना, भंगात्मक रूप प्रयोग करना, ये सब करता है। लेकिन 8 से 12 माह की उम्र में बच्चा पहला शब्द बोल लेता है। ये लोग आप डिनोट कर लेंगे, 8 से 12 माह में वो पहला शब्द बोल लेता है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्रेको के अनुसार, ब्रेको का कथन है कि बोलना शिशु के संप्रेषण का विभिन्न अवस्थाओं का अगला पड़ाव है। बोलना जो है शिशु का संप्रेषण, एक दूसरे को व्यक्त करने का अगला पड़ाव है। इससे पहले वो अपने परिवार के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। क्या करता है? अपने परिवार के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। जैसे घर के लोगों को, दादा को वो दा दा कह के पुकारेगा, और जैसे कोई जानवर है तो उसको टॉमी, क्या मतलब? उसको टॉमी, और को किटी, और जैसे दूध को क्या कहेगा? आहार को दूध, ये सब कह के वो भावनात्मक रूप से अपने परिवार के व्यक्ति को ही प्रकट करता है। तो ये था ब्रेको के अनुसार। ब्रेको ने कहा है कि बोलना शिशु के संप्रेषण की अवस्थाओं का अगला पड़ाव होता है, और ये अपने परिवार के लोगों से ही भावनात्मक रूप से अटैचमेंट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये ब्रेको का कथन था दोस्तों। ब्रेको ने क्या कहा था? ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो साइंटिस्ट, मनोविज्ञानिक के बारे में आपको जानना ही होगा। जैसे 7वां पॉइंट है शब्द युग्म का उच्चारण। 18 से 24 माह की उम्र में बच्चा क्या करे? शब्द युग्म का मतलब शब्दों के जोड़े को बोलना प्रारंभ कर देता है। शिशु को बोलना प्रारंभ कर देता है, युग्मों को प्रारंभ कर। यह शब्द वो इंगन कुशलता, मतलब इंगन स्किल से, वही चिन्हित स्किल से, शारीरिक इंजन, फिजिकल इंगन से, फिजिकल सिंबॉलिक से, फिजिकल सिंबल से तथा सिर के कई मुद्राओं से बोलना प्रारंभ कर देता है। जैसे मैं किसी वस्तु की पहचान करना, जैसे कार बड़ी, रिएक्शन देना कि मैं तुम्हें मारूंगा, ये सब क्या है? संप्रेषण है। ये जो है वो युग्म, ये सब दो शब्द के द्वारा वो व्यक्त कर रहा है। युग्म, शब्दों के जोड़े को युग्म बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? शब्द के जोड़े को। तो ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ये शिशु के शब्दावली का अध्ययन करने का मतलब है, शिशु के शब्दावली का अध्ययन विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने, मतलब 2 मनोवैज्ञानिक स्मिथ और किशोर के द्वारा हुआ है। इन दोनों ने अलग अलग वर्ष में अपने शब्दों की स्टॉक को, शब्द के उच्चारण को नियंत्रित, ये अध्ययन किया है कि कौन बालक कितना शब्द उच्चारण कर सकता है, कितना वो सीख सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आयु लिख दिया है और शब्द संख्या लिख दिया है। यहाँ पे देखेंगे, पहला है 8 महीने की उम्र में 0 संख्या होती है शब्दों की संख्या। उसके बाद 10 माह में 1 शब्द, और 1 वर्ष में 3 शब्द। उसके बाद 1 से 3 वर्ष में 19 शब्द, और फिर जो है 1 से 6 वर्ष में 22 शब्द। उसके बाद 6 नंबर है, 1 से 9 वर्ष में 118 शब्द का संग्रह हो जाता है, और 2 वर्ष में 272, और 4 वर्ष में 1550 स्मिथ के अनुसार होता है। और फिर यही जो है 4 वर्ष में किशोर मानते हैं 1560 शब्द बालकों के पास हो जाता है, शिशु के पास। ये स्मिथ और किशोर में जो है ना डिफरेंट है। उसके बाद है 5वां वर्ष जो है 2072। स्मिथ मानते हैं कि 2072 5वें वर्ष में बालक जो है शब्द का संग्रह कर लेता है। लेकिन उसके बाद जो किशोर डायरेक्ट करेगी नहीं, ये 9600 शब्द उसके पास एकत्रित हो जाते हैं और उसका उच्चारण करता है वो। उसके बाद 6ठा नंबर 6 वर्ष में 2562 स्मिथ के अनुसार 2562 स्मिथ मानते हैं, लेकिन किशोर इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो ये 2 मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी हुई थी कि कौन अध्ययन किया हुआ था। और आज तक के लिए वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। इसके लिए फिर से मैं अपनी न्यू वीडियो को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें। आपका अपना चैनल ऑल्टेड एजुकेशन क्लासेज में। धन्यवाद।